छीटाकशी करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन दुखद तब लगता है जब एक दूसरे पर पर्सनल हमले करते हैं या पार्टी एक दूसरी पार्टी पर हमला करती है, लेकिन इसमें गायब हो जाते हैं आम लोगों के मुद्दे। मैम देखिए, लोकतंत्र की जहां खूबियां हैं वहां कुछ डीमेरिट भी है। ये लोकतंत्र या चुनाव या पॉलिटिक्स का एक डीमेरिट होता है, स्पेशली भारतीय। आपके हिसाब से महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी का बड़ा मुद्दा कौन सा है? नहीं, अगर आप तीनों स्टेट का अपना अलग अलग मुद्दा है। झारखंड का अगर मुद्दा देखेंगे तो झारखंड में तो मुद्दा वहाँ पे जो आदिवासी है और झारखंड का विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। घुसपैठिए हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। आप ये देखिए, विपक्षी पार्टियां जेएमएम वगैरह के जो मुद्दे थे वो नेपथ्य में चले गए, मीडिया में भी उनकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। महाराष्ट्र का जो मुद्दा है, महाराष्ट्र में नोटों का बैग मुद्दा बन गया है क्या? नहीं, नोटों का बैग, ये मुझे लगता है ये केवल एक षड्यंत्र था। अगर पूरे वीडियो को देखें, ये मुद्दा नहीं बन पाएगा एक दिन के भीतर, ओवरनाइट के भीतर। ठीक है, जरा जी आप रहिएगा। रितेश देशमुख कुछ बोल रहे हैं, वोटिंग शायद उन्होंने की है अभी। इतना आतंक में करता हो जाता है जब बड़े चेहरे और बड़े सितारे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वोटिंग के लिए निकलते हैं और एक बड़ी इंस्पिरेशन अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को देते हैं। मुझे लगता है कि ये आज का दिन जो है वो वोटिंग के हिसाब से है। तो जो गरीब है, जो भी है, यंग ओल्ड जो भी है, वोट करना ज़रूर है। उसमें आजकल महिलाएं ज़्यादा लाइन में खड़ी होती है। वोट परसेंट में भी महिलाएं या तो इक्वल होती है या ज़्यादा होती हैं। तो महिलाओं में आजकल डेमोक्रेसी को लेके, वोटिंग राइट को लेके ज़्यादा समझदारी है, ज़्यादा अवेयरनेस है। शायद तो हो सकता है। आप कुछ अपील करेंगे, क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है वोट के लिए? नहीं, मैंने तो अपील किया। आज का दिन जो है इम्पोर्टेंट दिन है, आप प्लीज़ जाके वोट कीजिए, ये आपका राइट है और यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस। विलासराव देशमुख जो कि काफ़ी पॉपुलर लीडर महाराष्ट्र के हैं, सीएम भी रहे, उनके दो पुत्र, दोनों बेटे चुनाव मैदान में हैं। अगर महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलता है तो आप चाहेंगे आपके घर से सीएम बनने का मौका मिले? वो अभी तो हम लोग वोटिंग के हिसाब से रखेंगे। ऑफ कोर्स मुझे बहुत खुश हो, आई बी वेरी वेरी हैप्पी, लेकिन अभी के लिए हम लोग वोटिंग करके खुश हो जाए। So what's your prediction about the election result? I have no prediction right now. May the best party win. Thank you. मुंबई में भी कलाकार। Thank you. जेनेलिया डिसूजा जो कि वोटिंग के बाद ये कहते हुए कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग में हिस्सा लीजिए, जब उनसे इक्वेशंस को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा लग रहा है, बस लोग वोटिंग के लिए निकले और अभी वोटिंग ही एक बड़ा मैसेज रखते हैं। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने दोनों ने साथ में जाकर वोटिंग की है। और महाराष्ट्र से आ रही है बड़ी खबर, वोटिंग परसेंटेज अभी तक का सुबह 9 बजे तक का सामने आ चुका है। 6.61% लोगों ने मतदान किया है। तो वहीं झारखंड में सुबह 9 बजे तक 12.17% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव जारी है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। जहां महाराष्ट्र में सुबह 9 बजे तक 6.61% मतदान हुआ है, तो वहीं झारखंड में 12.17% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव जारी है। कटहरी सीट पर सुबह 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो 11.49% है। साथ ही साथ अलग अलग सीटों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। महाराष्ट्र में हालांकि अभी तक सुस्त है, लेकिन मीरापुर में अच्छी खासी वोटिंग हो गई है। 13% से ज्यादा 13.04% लोगों ने वोट डाला है। फूलपुर सीट पर सुबह 9 बजे तक 8.83% लोगों ने वोट डाला। झारखंड में सुबह 9 बजे तक 12.17% लोगों ने वोटिंग की है। गिरिडीह में 12.69%, जामताड़ा में सुबह 9 बजे तक 14.90%। अगर अभी तक का वोटिंग परसेंटेज देखें के मिश्रा जी, झारखंड में, यूपी में लोग बढ़ चढ़कर वोट डाल रहे हैं। महाराष्ट्र अभी थोड़ा सा सुस्त है। जिस तरीके से अभी तक का वोटिंग परसेंटेज इशारा कर रहा है, वोटों को लेकर उत्साह झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र में यह भी हो सकता है कि महाराष्ट्र जहां पर थोड़ा देर से लोग उठते हैं और थोड़ा देर से ही वोटिंग के लिए निकलेंगे भी, लेकिन वहां बड़े राजनेताओं ने, बड़े पॉलिटिकल चेहरों ने और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि जब हम सुबह सुबह आ गए हैं तो आप भी सुबह आइए, वोट डालिए। महाराष्ट्र में कुछ इसी तरह का पैटर्न देखा जाता है कि लोग थोड़ा सा डिले घर से निकलते हैं, थोड़ा देर से निकलते हैं, उनकी सुबह थोड़ा सा देर से होती है और धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, इस तरह की उम्मीद जता सकते हैं।
तो महाराष्ट्र में सुबह 9 बजे तक 6.61% मतदान, इसके साथ ही साथ झारखंड में सुबह 9 बजे तक 12.17% वोटिंग हुई। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे।